श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 अथ द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताैः भक्त्या सत्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। श्री भगवान उवाच मय्यावेशयतो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमाम मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये तुम अक्षरं निर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवमः। संयम्ये इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाली नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम् मव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्यवाप्यते ही। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि ही मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेनं मां ध्यायन्तो उपासते ही। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति भाव से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषाम अहम समुद्धरतः मृत्यु संसार सागरातः भवामि नचरा पार्थः मय्या वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मय्येव मन आध्यात्मः मयि बुद्धि निवेशयः निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तम समाधातु न सक्रोशी मयि स्थिरमः अभ्यास योगेन ततुः मामिच्छाम तु धनंजयः। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करहो। अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्मे परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी
असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्य शक्तो अस्मि क्रतुः सद्यो गमासिततः सर्वकर्म फलम त्यागम ततः कुरुहु यतात्मवानः। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के उपर्युक्त साधन को करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सब कर्मों के फल का त्याग कर श्रेयो हि ज्ञानम् माध्यात्मम् संज्ञानम् नाध्ययानम् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांति निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख शमिः संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्योः मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सब दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्वे द्विजतो यचः चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यश च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव के उद्योग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतमव्यथः सर्वारंभ परित्यागी ही यो मद्भक्त समे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी ही भक्तिमान्य समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनिम संतुष्टो येन केनचितः अनिकेतः शिथिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा भी संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम प्रयोपासते ही श्रद्धानां मत परमं भक्ता सते अतीव समे प्रियः।
परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सतः।